सैमसन एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तन्हा हज़ारों इंसानों को कत्ल करने की सलाहियत रखता था। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर शख्स सैमसन के बारे में जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह ने कौम अमालका को बनी इसराइल पे मसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पे हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए और बनी इसराइल के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौमी बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी माँ ने यह दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसको शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी और इसके अलावा ज़िंदगी में कभी उसके बाल ना कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हुआ। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़ये से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसकी ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा वो अपनी बस्ती छोड़कर कौम अमालका का शहर देखने रवाना हुआ। वहाँ सैमसन की मुलाकात टीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फ़ैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए हुए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई हुई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लौटा देगा तब तक उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इसराइली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के माले असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई हुई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक़्त उस लड़की का बाप तीमना की शादी किसी दूसरे लड़के से करवा चुका होता है। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में कौम अमालका ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उसके हवाले कर दे। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन कौम अमालका ने जब सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने खुद को उनके हवाले करने की बजाय एक गधे की हड्डी से कौम अमालका के 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने सैमसन को बनी इसराइल में बहुत मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने सैमसन को अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस कदर बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे कि उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते कौम अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगी। लिहाजा कौम अमालका दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। लिहाजा जब कोई भी चाल कामयाब ना हुई तो कौम अमालका ने अपनी कौम में से एक दलाला नामी औरत को चुना जो कौम अमालका में नहायत ही खूबसूरत और हसीन औरत थी। उसे सैमसन की ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया और वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके नाज और अंदाज से मुतासर होकर उसका दीवाना बन बैठा। इस तरह सैमसन और दिलाला एक साथ वक़्त गुजारने लगे और दोनों मज़ीद करीब हो गए। एक दिन मौका दे के दिलाला ने सैमसन से उसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाला उससे असरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसको अपना राज ना बताएगा तो वो उससे अलहदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया, कि उसकी शानदार ताकत का राज भी इसी बालों में है। लिहाजा एक रात जब सैमसन दलाला की गोद में सर रख कर सो रहा था
تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ہی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال اور دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے ان کو سیمسن پر جیت دی ہے، اس لیے وہ اس مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام اور عام و خاص عوام اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کو پتھر مارنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور سیمسن کی طاقت کو واپس لوٹا دیا، اور لوگ سیمسن کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعہ میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ واقعہ دی بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، اور مسلم مخرفین کمال الدین الدمیری حیات الحیوان میں اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور احمد یعقوب نے تاریخ ودیع میں یہ ذکر کیا ہے۔ خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کو خدا کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ملا تھا، پر سیمسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور سب سے پہلے وہ انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جس میں پیسہ، عورت اور دنیا داری، نشہ، گھمنڈ اور لالچ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں۔